दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर एक ऐसा निफ्टी का इंडेक्स अवेलेबल है जिसने पिछले कुछ सालों में आपको 76x यानी 76 गुना तक का प्रॉफिट दिया है। साथ ही साथ इसके अंदर दोस्तों इतनी पावर थी कि अगर आप इसके अंदर मंथली एसआईपी भी करते ना तो भी ये आपको करोड़पति बना करके छोड़ता। तो कौन सा ऐसा निफ्टी का इंडेक्स मार्केट में अवेलेबल है जो इस तरीके के रिटर्न देने में कैपेबल है, यानी हिस्टोरिकल उसने इस तरीके के रिजल्ट्स दिए है, प्लस निफ्टी 50 को कॉन्टिन्यूसली बीट करा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ऐसा कौन सा निफ्टी का इंडेक्स बच गया है हमारी नजरों से जो इस तरीके का परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों मैंने एक वेबसाइट ओपन करी हुई है, ये निफ्टी इंडाइसिस की वेबसाइट है, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और इस वेबसाइट में होता क्या है कि यहाँ पर आपको निफ्टी के जितने भी इंडाइसिस होते हैं यानी इंडेक्स होते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा इंडेक्स ने क्या परफॉर्मेंस दिया, किस रूल रेगुलेशन से ये बना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कैसे स्टॉक इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा, कैसे एग्जिट किया जाएगा, प्लस रीबैलेंसिंग कैसे की जाती है, कितना वेटेज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सभी इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर दोस्तों एक हमारे पास आ रहा है इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स है ये स्ट्रेटेजिक इंडेक्स है, यानी ये है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। ये देखिए क्या दोस्तों मतलब होता है इसका निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का। सिंपली दोस्तों मतलब यही है कि जो निफ्टी 500 के 500 स्टॉक्स है, जो 500 स्टॉक्स होते हैं इंडेक्स के अंदर निफ्टी 500 के, उनमें से 50 स्टॉक्स, उनमें से 50 स्टॉक्स ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं जिनके अंदर एक मोमेंटम स्टैब्लिश्ड होता है, यानी हायर मोमेंटम वाले स्टॉक्स इनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं और ये जाकर के मार्केट को बीट करने का काम कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक मोमेंटम एस्टैब्लिश्ड होता है। इनको तब तक होल्ड किया जाता है जब तक मोमेंटम किसी स्टॉक के अंदर बना हुआ है, और जब कोई स्टॉक अपना मोमेंटम लूज करता है तो उसको पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों इंडेक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है और इसके रिटर्न्स क्या है वो सारी चीज हम समझेंगे। हाल ही में दोस्तों इसका लॉन्च हुआ था, जैसे कि आप देखिए इसका जो बेस डेट है, जो ये बेस डेट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, वो बेस डेट तो हम कर रहे हैं अप्रैल 1 2005 से बेस डेट हम कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इसका हाल ही में लॉन्च हुआ था इस इंडेक्स का। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए सबसे पहले ये देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। देखिए इसके अंदर 50 स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर के आधार पर, और ये जो मोमेंटम स्कोर है हर कंपनी का ये डिटरमाइंड किया जाता है उसके 6 महीने और 12 महीने के प्राइस एंड रिटर्न परफॉर्मेंस से, और इसको एडजस्टेड भी किया जाता है इसकी वॉलेटिलिटी और वेट ऑफ ईच स्टॉक इन इंडेक्स बेस्ड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक मोमेंटम स्कोर। तो ये सारी चीज दोस्तों इसमें कंसीडर की जाती है, प्लस इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसको भी कंबाइन किया जाता है। तो जून 2024 में इस इंडेक्स की शुरुआत हुई, तो इसका एक बेस डेट रखा गया 2005 से, यानी हम 2005 से ट्रैक कर सकते हैं कि इस इंडेक्स ने कैसा रिटर्न दिया, यानी जो इसकी मैथोलॉजी है, जो भी इसकी कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट किया गया 2005 से, जो बेस डेट इसकी रखी गई है, प्लस हाल ही में दोस्तों ये लॉन्च हुआ है। तो ये दोस्तों इंडेक्स है। अब इसकी एक काम करते हैं, फेस शीट देखते हैं, और फेस शीट देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना रिटर्न ये इंडेक्स देता हुआ आया। प्लस हम इसके एसआईपी कैलकुलेटर भी इसी वीडियो के अंदर लगा करके देखेंगे, साथ में हम निफ्टी 50 और प्लस जो इसका चार्ट है दोनों को कंपेयर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं फेस शीट के ऊपर। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक समरी लिखी गई है इस इंडेक्स की, और अगस्त 30 2024 में ये दिया गया ये पूरा जो डाटा है। तो आप देखिए ये ट्रैक कर रहा है, देखिए निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 50 कंपनीज। भाई 50 कंपनी हमें टॉप परफॉर्मिंग चाहिए, और ये निफ्टी 500 से सिलेक्ट की जाती है, और नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर ईच कंपनी का डिटरमाइंड किया जाता है। 6 महीने और 12 मंथ का प्राइस रिटर्न एडजस्टेड फॉर वॉलेटिलिटी, और स्टॉक वेट आर बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर। स्टॉक का जो वेटेज है वो डिपेंड करता है स्टॉक के मोमेंटम स्कोर पर,
और उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस्ड के ऊपर इसका वेटेज यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, देखिए लॉन्च डेट यहाँ पर लिखी गई है जून 4, 2024, ये इसकी लॉन्च डेट थी और इसका जो बेस डेट रखा गया है वो ये रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, थोड़ा सा रिटर्न कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा कि क्या इसके अंदर चल रहा है। तो अगर हम 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो 3 महीने में इसने 3.76% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 39% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 68% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में CAGR यानी एनुअल कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 34% के आसपास का रिटर्न दिया है। और जब से दोस्तों ये लॉन्च हुआ है तब से ये 23.79% का सिंस इंसेप्शन, जो बेस डेट, लॉन्च डेट मैंने गलत बोला, सिंस इंसेप्शन जो ये बेस डेट है 2005, अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो इसका जो रिटर्न रहा है वो 23.79% रहा है। और इसके अंदर अगर हम डिविडेंड भी और ऐड कर दें, अगर हम इसके अंदर डिविडेंड इसका ऐड कर दें तो टोटल रिटर्न ऑलमोस्ट 24.97% पहुंच जाता है। यानी राउंड फिगर में हम 25% मान लेते हैं कि 25% के आसपास पहुंचता हुआ हमें दिखाई दिया। तो इतना जबरदस्त दोस्तों इसके अंदर रिटर्न है। डिविडेंड यील्ड आप ये देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड इसके अंदर ऐड करके रिटर्न बनता है। और इसके अंदर आप देखेंगे सेक्टर वाइज जो वेटेज है, कैपिटल गुड की सबसे ज्यादा है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, पावर, कंज्यूमर सर्विसेज एंड सर्विसेज, ये सभी ऐसे स्टॉक्स है जो मोमेंटम के अंदर बने हुए हैं, सभी इंडाइसिस मोमेंटम में बने हुए हैं। और जो कंपनीज है आप देखिए सबसे ज्यादा वेटेज है ट्रेंड की। ट्रेंड का एक बार चार्ट खोल के देखना आपको पता लगेगा किस तेजी से स्टॉक भाग रहा है। प्लस बजाज ऑटो का आप ओपन करके देखो, पिछले 1-1.5 साल के अंदर 2-3 गुना हो गया है वो। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक, BL बहुत तेज भागा है, महिंद्रा बहुत तेज भागा है, REC बहुत तेज भागा है। ये सभी दोस्तों वो स्टॉक है, जैसे कि HAL आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में कई गुना हुआ। ये सभी वो स्टॉक है टॉप वेटेज वाले जो बहुत तेजी से भागे हैं पिछले कुछ टाइम में। तो यही दोस्तों ये इंडेक्स करता है, जो टॉप मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं उनको पकड़ता है, पोर्टफोलियो के अंदर डालता है और एक पोर्टफोलियो बनता है, एक इंडेक्स बनता है 50 स्टॉक का। तो ये दोस्तों इसका है। इसका एक बार चार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा, और प्लस इसका अहमियत क्या है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट को इसके चार्ट से। हालांकि दोस्तों जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ही मैं इसका चार्ट लगाता, लेकिन वहाँ अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है क्योंकि नया इंडेक्स है, अभी चार्ट इसका अवेलेबल नहीं हुआ है वहाँ पर, तो कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा है चार्ट। और यहाँ पर देखिए फेस शीट के अंदर एक चार्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, फोकस करना है 2008 पर। अगर हम 2008 पे फोकस करते हैं, इस टाइम पर ये ट्रेड कर रहा था 16,000 रुपये का, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर क्रैश आ गया, क्रैश आने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से गिर गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये 16,000 का नहीं, ये 6,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और ये गिरता गिरता ऑलमोस्ट 2.5K के आसपास आ गया, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त गिरावट, 50-60% के अप्रोक्स से ये इंडेक्स गिर गया था। तो ये 2,500 रुपये का जो इंडेक्स था वहाँ से रिकवर करता करता आज ये ट्रेड कर रहा है कितने रुपए पे, 60,000। ये दोस्तों यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो कहाँ 2,500 थे 2008 के क्रैश के बाद, और कहाँ देखिए 60,000 पहुंच गए। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये है, मार्केट के अंदर कोरोना के टाइम में गिरावट आई थी, उस टाइम ये ट्रेड कर रहा था 16,000 के आसपास, और गिर करके ये आ गया था 10,000 के आसपास, और वहां से 10,000 से ये 60,000 पे पहुंच गया, यानी 6 गुना हो गया। प्लस अगर हम टॉप से इसको कंपेयर करें तो टॉप से भी ये एटलीस्ट 4x के आसपास हो गया, वहां से भी 4 गुना हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी का देखते हैं। अगर हम ये देखें कि 2008 के बाद जो निफ्टी ने बॉटम बनाया था, तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ से, तो ये 20-25 गुना भाग गया। क्या निफ्टी इतना भागा क्या, 20-25 गुना? वो एक बार कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रैश के टाइम निफ्टी कहाँ पर था, जब मार्केट में क्रैश हुआ। तो चार्ट लेके जाते हैं निफ्टी का पीछे, ये देखिए जब क्रैश हुआ तो उस समय ये देखिए चार्ट देखिए निफ्टी का। निफ्टी उस टाइम था, बॉटम जो लगाया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2,500 के आसपास, इसने भी 2,500 के आसपास का एक बॉटम लगा दिया था, और एक हाई जो इसका बना था वो था 6,000, ठीक है। निफ्टी आज कहाँ है भाई, 2,500 वाली चीज आज कहाँ है, 25,000 पर। कितने गुना हो गई,
10x हो गई। लेकिन जो ये वाला इंडेक्स है ये 2500 से कहां पहुंच गया, 60,000 पर। कितने गुना हो गया, ऑलमोस्ट 25x हो गया। तो राउंड फिगर में 24x मान लेते हैं। दोनों में आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। तो ये 200 डिफरेंसेस है ना, बीट कर रहे हैं ना अच्छे खासे तरीके से, बहुत अच्छे मार्जिन से बीट कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, जो कोरोना के टाइम पर जो एक हाई बना था उसको एक बार चेक करते हैं। देखिए जैसे कोरोना के टाइम पे एक हाई बना था, ये देखिए मार्केट में एक हाई बना था। कहाँ पर था हाई, ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया ये ऑलमोस्ट था 16-17 हज़ार के आसपास, तो 16 के मान लेते। और इसने बॉटम बनाया था 10,000 पे, ठीक है। तो 10,000 से आज कहाँ पर है, 60,000 पर। कितने गुना हो गया ये, सॉरी 60,000, ठीक है, 60K। तो ये हो गया 6x, ठीक है, 6 गुना हो गया जो बॉटम लगाया था 2020 के बाद। लेकिन अगर हम बात करें हमारे निफ्टी 50 की, तो इसका चार्ट अगर हम देखें तो कोरोना के टाइम जो इसने बॉटम लगाया था 8,000 बॉटम लगाया था इसने, 8K, ठीक है। और आज कहाँ चल रहा है, 25,000। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं 3x हो गया यहाँ से। निफ्टी कितना हो गया, 3 गुना के ऑलमोस्ट हो गया। लेकिन वो कितना हुआ, 6x हो गया। वो 10,000 से 60,000 पर पहुंच गया। तो ये दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस है जो चार्ट वाइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के ये इंडेक्स है जो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स इसके हिस्ट्री के है। लेकिन जो हिस्ट्री का रिटर्न है इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न्स देगा। तो मार्केट के अंदर जो रिस्क है वो आपको समझने की जरूरत है। हिस्ट्री से बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्म करेगा। प्रोबेबिलिटी होती है कि कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होता। तो ये चीज दोस्तों समझने की जरूरत है। अब दोस्तों यहाँ पर बात पता है क्या आती है मार्केट के अंदर, कि इसका ETF क्या मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्या हम इसका ETF बाय कर सकते हैं। अगर आप ETF बाय करने के इच्छुक है तो क्या मार्केट में अवेलेबल है। तो मार्केट में दोस्तों फिलहाल इसका ETF अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका ETF जल्द ही आने वाला है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको मुश्किल से 2 हफ्ते का वेट करना है। और ETF आपको कैसे मिलेगा, अब जरा इसको समझते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली अनाउंस करा इसका NFO लेकर के आया, यानी न्यू फंड ऑफरिंग लेकर के आया। और उस न्यू फंड ऑफरिंग के अंदर इसका ETF जल्दी आपको लिस्टेड होता हुआ दिखेगा। 24 सितंबर को इसकी अलॉटमेंट है। तो उसके बाद आपको ये ETF ट्रेड करता हुआ दिखेगा मार्केट के अंदर। बड़ा ETF है और इसके अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा, जैसे कि हम यहाँ समझने की कोशिश करें, यहाँ थोड़ा कंपैरिजन भी दिया गया है। कंपैरिजन समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते 1 अप्रैल 2005 को, जैसा कि बता रहा है यहाँ देखिए, ठीक है। तो अगर हम निफ्टी 50 के अंदर कंपेयर करें तो 15% के CAGR से आपका 1 लाख रुपए 15 लाख हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये 76 हो जाता। यहाँ देखिए कितना हो जाता है, यहाँ पर 76, यानी 76 लाख हो जाता। क्योंकि यहाँ पर CAGR है 25.2% के आसपास, यहाँ CAGR 15% के आसपास। तो ये दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन है, दोनों में कंपेयर देखिए कि क्या है। यहाँ 1 लाख इन्वेस्ट करते 1 अप्रैल 2005 में, ठीक है, तो वो पैसा आपका बढ़ करके आज 15 लाख हो जाता। लेकिन यहाँ पर 76 लाख रुपए हो जाता, 76x हो जाता। तो ये इसकी हिस्ट्री के अंदर ग्रोथ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और ग्राफ्स में आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मल्टी कैप एक्सपोजर इसके अंदर, यानी स्मॉल कैप का मोमेंटम भी है, मिड कैप का मोमेंटम भी है और लार्ज कैप का भी मोमेंटम है। और ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके एक इंडेक्स बनता है और ये इंडेक्स बनता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50। और अगर हम रिटर्न ओवर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 साल का निफ्टी का रिटर्न और इसने कितना रिटर्न दिया, दोनों को यहाँ देखिए प्लस दिख रहा है। तो ये जो प्लस है ना, यानी इतना ज्यादा रिटर्न इसने दिया है। ये प्लस वाली फिगर देखिए, 1 साल में 47% ज्यादा दिया है, ज्यादा 3 साल में 15% ज्यादा दिया है, 5 साल में निफ्टी से 17% ज्यादा दिया है, 7 साल में 10% ज्यादा दिया है, 10 साल में 12% ज्यादा दिया है और 15 साल में 10.6% ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो ये दोस्तों कंपैरिजन दिखा रहे हैं बेनिफिट ऑफ द मोमेंटम। ये हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें दोस्तों आपको दिखाई जा रही है। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये इसके अंदर इतनी पावर है, जैसे कि मैंने बोला कि आपका पैसा 76x तक कर पाता, तो वो तो मैंने यहाँ दिखाई दिया। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन आपको दिखाई दिया, 76 गुना तक हुआ।
लेकिन अब बात करते हैं कि अगर 1,000 रुपये महीना लगाया जाता, हिस्ट्री के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ये पैसा कितना हो सकता था। तो एक काम करते हैं, एक SIP कैलकुलेटर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर देखिए SIP के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि हम 1,000 रुपये अगर हम महीना लगाते 20 साल पहले इस तरीके के इंडेक्स में, ठीक है, हालांकि लॉन्च नहीं हुआ था, हम सिर्फ एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये रिटर्न मिलता है, क्योंकि बेस डेट के हिसाब से इन्होंने भी एजम्पशन ली है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करा है। तो 1,000 रुपये अगर मंथली हम लगाते जिसके अंदर 25% का रिटर्न अगर हमें मिलता, तो ये दोस्तों देखिए 1,000 रुपये महीना लगाते 25% के आसपास का रिटर्न मिलता, CAGR का रिटर्न मिलता, और 20 साल तक अगर हम यही काम करते तो ये पैसा हमारा बढ़ करके 68 लाख के आसपास हो जाता। और अगर सिर्फ 2 साल आप और वेट कर लेते, यानी 22 साल तक अगर आप वेट कर लेते, तो आप करोड़पति बन सकते थे, यानी 1,12,00,000 की रकम यहाँ पर इकट्ठी हो जाती। किसी तरीके से अगर ये 30 साल तक होल्ड कर लिया होता, सेम प्रोसेस 1,000 रुपये महीना, तो ये पैसा 8 करोड़ से ऊपर पहुंच जाता। और 40 साल के अंदर, यानी अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया कि भाई चल रही है SIP, हम तो बूढ़े हो गए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये पैसा 97 CR हो जाता। सिर्फ 1,000 रुपये मंथली की ये पावर होती है मार्केट के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त पैसा मार्केट के अंदर बन जाता है अगर हम कंसिस्टेंट मार्केट के अंदर रिटर्न कमा पाते हैं। लेकिन ये 25% आगे मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हिस्ट्री में इसने मेंटेन करा है, इसकी गारंटी है, क्योंकि हिस्ट्री में इस तरीके के रिटर्न इसमें मिले हैं जो इसकी बेस डेट पे हम हिस्ट्री के अंदर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अंदर दोस्तों ये है। अब इसका आप देखिए NFO इसका फिलहाल चल रहा है, यहाँ पर देखिए ऊपर इसका देखिए NFO चल रहा है, और ये जो इसकी एंड डेट है 18 सितंबर, 24 सितंबर को इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी जिन्होंने NFO के अंदर पैसा लगाया है। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा हम सबके लिए, जो भी इनके ETFs या फंड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, आप पैसा लगा सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का ये फंड है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। तो ये इंडेक्स को ही ट्रैक करेगा, जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस होगी सेम उसको ट्रैक करके ये आपको रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। ये यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है अपना दिमाग नहीं लगाता है, उसका मेनली काम है इंडेक्स को अच्छी तरीके से ट्रैक करना, राइट। चलिए यही था दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, हमने जाना निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में, प्लस इसका ETF जल्दी आने वाला है 2 हफ्ते के अंदर। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा रहता है, इसको ज़रूर सोच समझ के रखिएगा। मार्केट क्रैश भी होता है, जैसे हमने हिस्ट्री में देखा 50, 60, 70% तक मार्केट गिर भी जाता है, तो वो चीज़ भी आपको ज़रूर सोचनी है मार्केट के अंदर पैसा लगाने से पहले। तो खैर दोस्तों यही था, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका इस इंडेक्स के बारे में और इसके बारे में कोई भी अगर ओपिनियन है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए, हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले हमने दोस्तों एक अनाउंसमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने लॉन्च करा इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसके अंदर हमने ऑप्शन की स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, इक्विटी कैश के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ दोस्तों मैंने इस कोर्स के अंदर प्रेजेंट करी है। और ये कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए पैसा कुछ भी नहीं देना है आपको, ना अभी देना है ना बाद में देना है। बस इसको अगर आपको अवेल करना है तो एक छोटा सा काम कर रहा है, आपको हमारा सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके भेज दीजिएगा। हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं प्लस आपने फॉर्म फिल करा है। दोनों चीज़ें अगर मैच हो जाती हैं तो आपको यह कोर्स ईमेल के थ्रू 1 से 2 दिन के अंदर भेज दिया जाता है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख करके इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। क्या इसके अंदर रिस्क होता है, क्या हम रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और इसकी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट प्लस मेरे जो लाइव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको ये चाहिए तो एक छोटा सा काम आपको करके ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।